अगर तुम भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हो, रात को सो नहीं पाते, तो ये कहानी तुम्हारी है। रात बहुत गहरी थी, सड़कें खाली, हवा ठंडी, और शहर के एक छोटे से घर की छत पर अहद नाम का लड़का अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस डर। अगर मेरी नौकरी न लगी तो अब्बू अम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं नाकाम हो गया तो? हर अगर उसके दिल पर एक नया बोझ डाल देता। दिन भर काम ढूंढता, रात भर सोचता और सुबह थका हुआ उठता। उसे लगता था शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में उसकी लड़ाई किस्मत से नहीं, उसके ख्यालों से थी। मुलाकात जिसने सब बदल दिया। एक दिन नमाज के बाद वो मस्जिद के बाहर बैठ गया। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे, चेहरा जैसे दिल में नूर उतर आया हो, आंखों में सुकून, बिना किसी फिक्र के। अहद उनसे बोले बिना नहीं रह सका, चाचा, जिंदगी में इतनी परेशानियां, फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हो? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ लिया है, कोशिश मेरी, लेकिन फैसला अल्लाह का। अहद चौंक गया। बुजुर्ग आगे बोले, बेटा, जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है, वो अपने दिमाग से वो काम करवा रहा होता है जो सिर्फ अल्लाह करता है, भविष्य तय करना। और जब इंसान तवक्कुल करता है, वो कहता है, या रब, मैंने पूरी कोशिश की, अब बेहतर वही कर जो तू जानता है। अहद के दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। सच्चाई का एहसास। घर लौटते वक्त उसे समझ आया, उसकी थकान काम की वजह से नहीं थी, बल्कि इस वजह से थी कि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था। और अल्लाह कहता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी जो तुम्हारे ऊपर आया है वो तुम्हारी सहन शक्ति के मुताबिक ही है। उस रात अहद ने पहली बार सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे मेरे प्लान से ज्यादा तेरे फैसलों पर भरोसा करना सिखा। अगले ही दिन से उसने 3 चीजें तय कर लीं। 1. मेहनत पूरी बहाने नहीं। 2. दुआ हर नमाज के बाद। 3. नतीजा सिर्फ अल्लाह पर। नौकरी अभी भी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। वो हर रिजेक्शन को इस तरह देखता, शायद इसमें मेरे लिए कोई भलाई नहीं थी। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। कुछ महीनों बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जिसमें काम भी आसान, माहौल भी अच्छा और इज्जत भी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अगर मेरी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती तो शायद मैं इससे बेहतर जगह कभी नहीं पाता। उसे समझ आ गया, देरी पनिशमेंट नहीं, कभी कभी प्रोटेक्शन होती है। कहानी का असली सबक, ओवर थिंकिंग हमें गिराता है, तवक्कुल हमें उठाता है। हमारा काम कोशिश, अल्लाह का काम नतीजा। जब इंसान हर चीज को अपने कंट्रोल में चाहता है, वो टूट जाता है। लेकिन जब वो कहता है, या रब, जो मेरे लिए अच्छा हो वही कर, तो चाहे हालात न बदलें, दिल बदल जाता है। और यही असली सुकून है। याद रखो, सुकून इस बात में नहीं कि जिंदगी हमारी मर्जी से चले। सुकून इसमें है कि जो भी चले, अल्लाह की हिकमत से चले।